So hello guys. So this is just a demo lecture. So I am just here to give a brief introduction of Altium. Okay. So Altium क्या है? Altium एक टूल है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे. टॉपिक है आज का इंट्रो टू Altium. तो Altium एक टूल है जो हम यूज करते हैं पीसीबी डिजाइनिंग करने के लिए. ओके. तो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज की व्हाट इज पीसीबी डिजाइनिंग. ठीक है. व्हाट इज, तो थोड़ा फॉन्ट मैं बड़ा कर लेता हूँ. फॉन्ट साइज बहुत ही छोटा है. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, सबके मन में होता है, ऐसा नहीं कि आपके मन में हो रहा है बस. तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इसकी व्हाट इज पीसीबी डिजाइनिंग. ओके. व्हाट इज पीसीबी. सो पीसीबी जो होता है, पहले तो वो जान लेते हैं क्या होता है. पीसीबी मींस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. ओके. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दिखता कैसा है. तो लेट से आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स देखे होंगे, जैसे लेट से स्पीकर है मेरे पास. ठीक है. इसको अगर आप खोल के देखोगे या फिर कहीं हम जैसे हमारे घर पे रिमोट्स होते हैं राइट, तो आप अगर खोल के देखोगे तो अंदर एक ग्रीन कलर का बोर्ड टाइप आपको दिखता है. लेट से देखिए, आप देखिए स्क्रीन पे, जैसे मैं गूगल करता हूँ. ओके. हाउ पीसीबी लुक्स लाइक. ओके. तो ये देखिए, ये जैसे ये ग्रीन कलर के बोर्ड्स होते हैं, आपने बहुत जगह देखा होगा, टीवी के अंदर होते हैं, रिमोट के अंदर. जैसे लेट से इनसाइड ए रिमोट. ओके. तो आप देखो, आपने कभी अगर बचपन में रिमोट को तोड़ के देखा होगा तो ऐसा एक ग्रीन कलर का बोर्ड दिखता है राइट. तो ये जो ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, इसी को ये हम बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. सो दिस इज जस्ट मतलब लाइक क्या होता है कि जो हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बनाते हैं राइट. जैसे पहले जमाने में होता था कि एक आपने बोर्ड लिया, उस पर कंपोनेंट्स लगाए, देन वायर को सोल्डर कर रहे हो, ये सब कर रहे हो. तो वो सारे प्रोसेस को एलिमिनेट करके एक सिंपल वे में आपके सर्किट को यूज करने के लिए लाइक द टर्म इंट्रोड्यूस पीसीबी. ओके. तो पीसीबी बेसिकली होता कैसे, उसका जो मतलब अगर हम कॉन्सेप्ट समझे कि व्हाट मतलब वो काम कैसे करता है, उसका फंक्शनलिटी कैसे होता है. ओके. तो उसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको. लेट्स से कि ये एक बेस है. ठीक है. लेट्स से ये एक बेस है. सोच लो कि ये पूरा फुल कॉपर का है. ओके. तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ. लेट्स से कॉपर का जो कलर होता है ब्राउनिश शेड में, तो लेट्स से मैं ऑरेंज करता हूँ इसको. ठीक है. ऑरेंज. ऑरेंज. ओके. लेट्स से ये कॉपर का एक बोर्ड है. ओके. सो अगर अगर मैंने लेट्स ड्रॉ समथिंग. अगर मैंने यहाँ पे से ड्रॉ किया दो लाइन, तो आप लोग को लाइन दिख रहा है, लेट मी थोड़ा बिग कर देता हूँ. ऐसे अगर दो लाइन ड्रॉ किया तो आइडियली क्या हुआ, ये नॉर्मली दो लाइन कॉपर के एक बोर्ड पे ड्रॉ हो गए. ओके. सो अभी अगर इन दो लाइन के अलावा मैं रेस्ट ऑफ द जो कॉपर है उसको मैं अगर रिमूव कर दूं, लेट्स से ये जो बैकग्राउंड में बाकी जो कॉपर बच रहा है ये मैं रिमूव कर दूं, अगर ये दो स्ट्रिप ही बचे मेरे पास, तो हमारा डायग्राम कैसे दिखेगा. बेस पूरा, एक सेकेंड, बेस पूरा खाली हो जाएगा. बेस पूरा खाली व्हाइट हो गया एंड उस पे हमें बस दिखेंगे दो ऑरेंज स्ट्रिप्स राइट. ऐसे दो ऑरेंज स्ट्रिप्स दिखेंगे हमें बस राइट. सो आपको ही पता है कि मेटल वर्क्स एज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिक साइंस हमें सबने पढ़ा है. तो अगर एक नॉर्मल सा बेस है, कुछ भी लेट्स से ग्लास हो, वो सब हम पढ़ेंगे कि हम जब पीसी बनाते हैं तो बेस किस चीज का यूज करते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी आप सोच लो कि जो एक कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, लेट्स से वुड या फिर ग्लास आप सोच लो. ठीक है. ग्लास के ऊपर अगर दो स्ट्रिप कॉपर का डालो, ओके, तो वो जो दो स्ट्रिप हैं दोनों एक एक कंडक्टर की तरह यूज होंगे राइट. तो जैसे ये जो दो स्ट्रिप है राइट, तो लेट्स से यहाँ पे अगर ये जो स्ट्रिप का, लेट्स से ये एंड को मैं मार्क करता हूँ ए. ठीक है. ए एंड ए, ये एंड को मैं मार्क करता हूँ बी. ठीक है. तो अभी मेरे जो दो ए बी एंड ए बी, लेट्स से ए बी एंड ए डैश बी करते हैं इसको. ठीक है.
ये है ए, ये है बी, ये है ए डैश, ये है बी डैश, ठीक है। तो अभी जो मेरे ए बी और ए डैश बी डैश हैं, ये दोनों एक एक वायर की तरह काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक लेट्स से बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पे लगाता हूँ, एक बैटरी का यहाँ पे पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव को मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, और अगर इधर में मेजर करता हूँ तो बैटरी का वोल्टेज मुझे मिलेगा। तो यही प्रिंसिपल से पीसीबी काम करता है। लेट्स से हमें एक एलईडी है अपने पास, ठीक है, एक बैटरी है एंड इनके बीच में एक स्विच है। ओके, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एलईडी को जितना वोल्टेज चाहिए, लेट्स से 2 वोल्ट या 3 वोल्ट, हमारा बैटरी उसी रेंज का है। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाया लेट्स से 3 वोल्ट का, ठीक है, देन एक स्विच ऐसा, एंड देन इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। तो जब जब मैं स्विच को बंद करूंगा मेरा एलईडी ग्लो होगा, राइट। तो अगर इसको मैंने एज ए सर्किट अगर मुझे डिजाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा? एक बैटरी यहाँ रखूंगा, यहाँ एक बैटरी होगा, राइट, यहाँ एक बैटरी होगा, देन ये वायर के थ्रू इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये स्विच पे जाएगा, ठीक है, एंड देन स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है वो एलईडी पे जाएगा। एलईडी ऐसा होता है ना, ऐसे एलईडी पे जाएगा, देन फिर ये जाके ग्राउंडिंग होगा, राइट। आप अभी कन्वेंशंस को मत देखिए, लाइक जैसे एलईडी का पैर छोटा बड़ा हो गया, तो जस्ट एक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओके, कि एक्चुअली हम हार्डवेयर में अगर बनाए तो कैसे बनेंगे। देन ये इधर जाके इधर कनेक्ट होगा, जब जब मैं स्विच बंद करूंगा एलईडी जलेगा, सर्किट ऐसे बनेगा। तो अगर इसको मुझे सिंपलर करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो आई विल गो टू पीसीबी। ओके, तो पीसीबी में मैं क्या करूंगा? लेट्स से मैंने एक बेस लिया, ऐसे बेस, यहाँ पे आई विल फिक्स बैटरी का मैंने कनेक्टर लगा दिया, यहाँ पे बैटरी आ जाएगा, देन ये कनेक्टर से मेरा स्विच को जाएगा ऐसे, ठीक है। जब मैं स्विच प्रेस करूंगा तो ये स्विच हो गया, स्विच पे 2 टर्मिनल होता है, वो दोनों टर्मिनल यहाँ आ गए, एक ये टर्मिनल, देन ये टर्मिनल मेरा जाएगा एलईडी पे, एलईडी को भी अगेन मैं सोल्डर करूंगा यहाँ पे बोर्ड पे, एंड देन ये कनेक्ट हो जाएगा बैटरी से, राइट। एंड ये ऑल जो भी लाइन आप देख रहे हो ये लाइन होगा मेरा कॉपर का, जो ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया था ऐसा, ठीक है। तो ये है बेसिक कि पीसीबी होता क्या है, कैसे काम करता है। ओके, सो मेन थिंग क्या है कि जैसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, ये तो बहुत ही बेसिक सर्किट है, एलईडी को जलाना, ये करना, वो करना, ठीक है। तो जब बहुत से कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उसके लिए हमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का टूल चाहिए जिससे हम अपने डिजाइन को और ये कर सकें। तो उसके लिए हम यूज करते हैं अल्टियम डिजाइनर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लाइक अल्टियम का बेसिक देखेंगे कि अल्टियम कैसे होता है। मैंने एक सोचा है कि ये प्रोजेक्ट को हम देखते हैं कि अल्टियम में हम कैसे बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट क्या है पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन फिर हम अल्टियम पे चलेंगे। ओके, तो प्रोजेक्ट ऐसा है कि वी आर गोइंग टू डिजाइन ए ESP सेंसर नोड। ओके, we are going to design a ESP sensor node. Okay, ESP ESP32 आप सबको आइडिया होगा ही, एक माइक्रो कंट्रोलर है ESP32, ठीक है। तो ESP32 बेस्ड सेंसर नोड हम बनाएंगे। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर है एंड उस पर हम डिफरेंट इंटरफेसेस देंगे अलॉन्ग विद पावर सर्किटरी। जैसे ESP32 हमारा 3.3 वोल्ट पे काम करता है। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इस पे लगाना है। ओके, तो सेंसर नोड में जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हम कोई सेंसर नहीं लगाएंगे, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि लेट्स से वी आर यूजिंग सम I2C बेस्ड सेंसर। ओके, I2C बेस्ड सेंसर, some SPI based sensor, SPI based sensor, and then एक let's say some analog सेंसर हमारा कुछ है, तो एनालॉग पिंस भी हमें चाहिए, तो एनालॉग सेंसर्स एंड सम डिजिटल सेंसर्स, डिजिटल सेंसर या डिजिटल आप सोच लो हमें इनपुट चाहिए, लेट्स से ऑन ऑफ टॉगलिंग वगैरह करवाने के लिए, तो सम डिजिटल पिंस ऑल्सो। ओके, डिजिटल पिंस,
तो अभी हमें ESP का एक सर्किट बनाना है जिसपे कि ये सारे जो हैं I2C, SPI ये सारे एक्सपोज्ड हों। एक्सपोज्ड इन द सेंस कि ESP से आके वो लोग एक कनेक्टर पे आ रहे हों, ESP मॉड्यूल से कनेक्टर पे वो लोग आएंगे एंड देन वो कनेक्टर पे हम हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो सेंसर लगेंगे। ओके, देन ESP32 काम करता है 3.3 वोल्ट पे, तो हमें 3.3 वोल्ट भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज करेंगे LDO। एक LDO आता है, LDO हम देखते हैं अभी, उसका नाम LMS 3.3 है, सॉरी ASM 3.3 ऐसा कुछ है वो। अभी हम बताऊंगा आपको, कंपोनेंट के सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये LDO यूज करेंगे हम। LDO का मतलब होता है लीनियर ड्रॉप आउट रेगुलेटर, ठीक है। तो ये सारे जो टर्म्स है आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि LDO का फंक्शन ये होता है कि वोल्टेज को ड्रॉप करके लो वोल्टेज पे ले आता है। लेट्स से आपने 5 वोल्ट का इनपुट दिया एंड आपने वो LDO IC लगाया है, देन इट विल रिड्यूस इट टू 5 to 3.3 वोल्ट। ओके, LDO का काम वो है, बेसिक फंक्शनलिटी है, आप इतना समझ लो। तो ये हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, तो अभी पहला काम जो होता है PCB डिजाइनिंग का, सबसे पहला टास्क होता है कि कंपोनेंट सिलेक्शन। ओके, तो हम कंपोनेंट सिलेक्शन कैसे करेंगे उसका भी एक होता है तरीका। जैसे कि लेट्स से अभी हमें चाहिए एक पहले हमें चाहिए, मैंने जैसे बताया LDO। तो अभी पहले हम LDO ढूंढेंगे। तो जैसे बेसिक जो यूजुअली कंज्यूमर ग्रेड या फिर नॉर्मल आप हॉबी के लिए बना रहे हो PCBs वगैरह, तो आप एक वेबसाइट है LCSC करके, ठीक है, LCSC से आप ढूंढ सकते हो, इजीली आपको मिल जाएगा lcsc.com। ओके, तो फर्स्ट मैंने गया LCSC पे, ये उसका इंटरफेस है, ठीक है। देन यहाँ पे ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है और यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो, लाइक जैसे कैपेसिटर, कनेक्टर, क्रिस्टल, डायोड्स, आपको क्या चाहिए उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो जो मोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं, लेट्स से ESP हो गया या फिर LDO हो गया, वो सब हम इसे ढूंढेंगे। बाकी नॉर्मल कैपेसिटर्स वगैरह तो अवेलेबल रहते हो ही जाते हैं, जैसे लेट्स से कभी 1 माइक्रोफेरेड का चाहिए, 0.1 माइक्रोफेरेड का चाहिए, वो सब मिल जाती है इजीली, ठीक है। तो उस सबको ज्यादा ढूंढने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेट्स से कभी अगर एक अजीब टाइप का रिक्वायरमेंट आ गया कि बड़ा पैकेज, जैसे कंपोनेंट्स का डिफरेंट पैकेज होता है, राइट। तो ईच कंपोनेंट का साइज होता है, जैसे कोई छोटा होगा, उसी कंपोनेंट का बड़ा साइज मिलता होगा, उसी कंपोनेंट का उस वोल्टेज रेंज में बड़ा साइज, छोटा साइज, तो वो आपको आपके डिजाइन के हिसाब से फाइनलाइज करना होता है, राइट। तो ये जब हम एक एक करके स्टेप से जाएंगे कि हाउ टू सिलेक्ट कंपोनेंट, हाउ टू सिलेक्ट कंपोनेंट साइज, SMD कंपोनेंट क्या होता है, थ्रो होल कंपोनेंट क्या होता है, तो हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट होता है। आज मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक ओवरऑल एक PCB डिजाइनर को क्या क्या सोचना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने जस्ट सर्च करूंगा, आप जस्ट कीवर्ड लिख दो LDO। ओके, तो यहाँ पे आएगा वोल्टेज रेगुलेटर लीनियर लो ड्रॉप आउट, ये ऑप्शन पे आप क्लिक करो। देन पहला चीज जैसे हम करते हैं, इंस्टॉल ROHS इज मस्ट अप्लाई। ओके, देन हमारा रिक्वायरमेंट कितना है, आउटपुट वोल्टेज, जैसे हमें एक आउटपुट चाहिए, तो आई कैन सिलेक्ट 1 एंड आउटपुट वोल्टेज इज फिक्स्ड 3.3 वोल्ट, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। ओके, अप्लाई। तो ये फिल्टर करके मेरे को दे देगा जो भी कंपोनेंट्स है। देखो, ये मैं बोल रहा था ना AMS 1117 3.3, ये बहुत पॉपुलर IC है, सो हम इसको यूज करेंगे। ओके, सो ये फाइनल हो गया। LDO कौन सा यूज करना है, AMS 1117 3.3। ओके, सो अभी जैसे IC फाइनल हो गया, तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि IC का सर्किट कौन सा यूज होगा। तो हम IC के डेटा शीट में जाएंगे। ओके, इसका डेटा शीट ओपन हो रहा है, तो ये इसका डेटा शीट है, राइट। तो इसमें सारा लिखा होता है कि ड्रॉप आउट कितना है, करंट कितना हो सकता है, टेम्परेचर रेंज कितना है, कैसे IC का पैकेज साइज क्या है, पिन आउट्स क्या क्या है। जैसे पिन आउट्स अगर हम देखें, तो देखो पिन आउट क्या क्या है, 3 ही पिन है, इनपुट, आउटपुट और ग्राउंड। तो बहुत अच्छा IC है। एंड यहाँ पे आपको सजेस्टेड ये है
कि एप्लीकेशन सर्किट कैसे है। तो देखो एक 10 माइक्रोफेड का कैपेसिटर लगा है, एक 22 माइक्रोफेड का कैपेसिटर लगा है। ओके, तो हम भी इस टाइप का ही बनाएंगे कुछ। ओके, ठीक है, तो आईसी हमारा फाइनल हो गया। देन हम ESP बेस्ड सेंसर नोड है, तो ESP32 तो रहेगा ही। ESP32 का हम ESP32 का C3 चिप यूज करेंगे। ओके, ESP32 C3। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे ना गूगल पे ESP32 C3 चिप, तो ये आएगा। आपने देखा भी होगा इस टाइप का बोर्ड्स हम जनरली हॉबी प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। नोड MCU बोर्ड इस टाइप के होते हैं, और मैं एग्जैक्ट पिक्चर आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये इस टाइप के बोर्ड्स हमने देखे हैं बहुत, हर जगह, मतलब मैक्सिमम जगह यूज होता है। तो इसके सामने ये जो चिप लगा होता है यही मेन होता है अपना माइक्रो कंट्रोलर। तो इसको हमें यूज करना है, ठीक है, ये चिप को। तो इसको ESP32 C3 बोलते हैं। इसका अलग अलग वर्जन आते हैं, तो मैं बताऊंगा अभी हम कौन सा वर्जन यूज करेंगे। हम रूम वर्जन यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि अभी ज्यादा टेंशन मत लो, सारा डिटेल में आएगा कि क्यों ये सिलेक्ट किया, कैसे किया, मुझे कैसे पता चला, डेटा सेट कैसे रेफर करना, वो सब, ठीक है। तो जैसे लेट्स से ESP3 का डेटा सीट ये मैंने गया, ठीक है। तो डेटा सीट में एक एक डिटेल होता है पूरा। जैसे डेटा सीट में C3 का कौन सा क्या है सब दिखेगा आपको, ठीक है। चिप के बारे में बताएगा। ये तो चिप है, बट हमें उसका जो ये होता है वो यूज करना है, उसका जो मॉड्यूल होता है वो यूज करना है। ये चिप है, ये चिप को यूज करके वो लोग मॉड्यूल बनाते हैं, जो मॉड्यूल को हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। आप कभी चाहो तो चिप को यूज करके मॉड्यूल बना सकते हो, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम बेसिक डिजाइन में डायरेक्ट मॉड्यूल लगाना ही प्रीफर करते हैं, ठीक है। C3 रूम, ठीक है। तो ये C3 का रूम है, तो रूम 2 का डेटा शीट में ओपन कर रहा हूँ। ओके, ये देखो ये ऐसा दिखता है कुछ, को आपको दिख रहा होगा, ये है, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे। तो डेटा शीट में आप देखोगे तो इसके पिन आउट्स वगैरह सब बताए होते हैं, कितने वोल्टेज पे ये ऑपरेट करता है, कहाँ कहाँ पे एनालॉग पिन्स होते हैं, क्या कहाँ पे क्या होता है सब, ठीक है। ये देखो ऑपरेटिंग पावर 3 to 3.6, तो हम 3.3 पे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका अलग अलग वर्जन क्या है, पेरिफेरल्स कौन कौन से हैं, कौन सा पेरिफेरल कहाँ पे मैप है। जैसे देखो UART, SPI, I2C, ठीक है। लेट्स से मैं I2C देख रहा हूँ कि जैसे देखो अभी रूम का अगर हम देखें डायग्राम, तो उसमें इतने सारे पिंस है, राइट। एक सेकंड, तो देखो इस वहां पे इतने सारे पिंस हैं, तो अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि I2C के लिए मेरा कौन सा पिन होगा। जैसे I2C के लिए मुझे 2 ही चाहिए, SCL HDA, बट हाउ डू आई नो कि SCL HDA पर्टिकुलरली कौन से पिन पे आई कैन ऑपरेट, क्योंकि ईच पिन का एक एक फंक्शनलिटी होता है, राइट। तो डेटा शीट पे मैं जब जाऊंगा, यहाँ पे देखो डेटा शीट पे यहाँ पे क्लियरली लिखा होता है I2C, राइट। देखो I2C interface mode depending on your configuration, ठीक 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 ठीक। Then the pins of I2C can be chosen from any GPIO, ओके। तो ESP का जब हम सॉफ्टवेयर वाला पार्ट देखेंगे, तब उसमें हम देखेंगे कि हाउ कैन यू कॉन्फ़िगर I2C, मतलब कोई भी GPIO को I2C की तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट डेटा शीट में लिखा है कि आप कोई भी GPIO को एज ए I2C यूज कर सकते हो, तो वी विल स्टिक टू दैट ओनली। ओके, डन। तो अभी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी पहले हम एक नोट डाउन, एक हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि कैसे होगा हमारा। ओके, तो फ्लो चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो फ्लो चार्ट क्या है, देखो यही फ्लो चार्ट है हमारा, कि एक LDO है। होप आप लोग को ये दिख रहा होगा। थोड़ा जूम इट, हल्का सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये है, तो यहाँ से 3.3 वोल्ट जनरेट होगी, ESP को चलाएगा ये 3.3 वोल्ट। इसको इनपुट आ रहा है एक 5 वोल्ट का, ओके। इसको एक 5 वोल्ट का इनपुट आएगा, इसको एक 5 वोल्ट का इनपुट आ रहा है, वो हम एक कनेक्टर से डाल देंगे, राइट। एंड देन ESP पे हमारा सारे कनेक्शन होंगे। तो हम वो भी फाइनल कर लेते हैं हमें क्या क्या लगाना है। ओके, तो 1 I2C पोर्ट, तो I2C के लिए हमें 4 पिन चाहिए होता है I2C पोर्ट पे। ओके, 4 पिंस क्या क्या, आप जब डिजाइन करना चालू करोगे एंड करते रहोगे ना, तो आपको ये सब याद हो जाएगा। तो जनरल ये सब नहीं मेंशन करोगे तो चलेगा, बट पहला लेक्चर है, बेसिक्स कवर करें, तो मैं बता दे रहा हूँ जनरल, ठीक है।
SCL होता है सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा, देन वोल्टेज 3v3 एंड देन ग्राउंड एंड वोल्टेज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ओके, देन हमारा है E2C एक हो गया। ओके, देन हमारा एक और है 1 SPI पोर्ट। तो SPI के लिए हमें 6 पिन चाहिए, 6 पिन। सिग्नल के तो 4 पिन ही होते हैं, बट वोल्टेज रो मिला के तो होता है मोसी, मिसो, क्लॉक और चिप सिलेक्ट, बाकी 3v3 एंड GND। ओके, देन जैसे फ्यू मोर में जैसे क्या क्या आएगा। ओके, फ्यू मोर में आएगा, हम दे देते हैं 2 एनालॉग पिंस एंड 2 डिजिटल पिंस। ओके, डिजिटल पिंस। ओके, एंड देन ESP को प्रोग्राम करने के लिए भी एक चाहिए होता है। ESP का प्रोग्राम ऑब्वियसली माइक्रो कंट्रोलर है तो प्रोग्रामिंग चाहिए, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है RX, TX, बूट, रीसेट और चाहिए होता है हमें बस इतना ही। ठीक है, VCC ग्राउंड तो कहीं से भी हम दे सकते हैं, ये बेसिक है। ठीक है, तो होप आपको फ्लो चार्ट क्लियर है। देन अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं Altium ओपन करूंगा। ओके, तो ये मेरा Altium है। तो Altium का ये ऐसा इंटरफेस होता है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये हम जब Altium का डिटेल्ड वाला वीडियो बनेगा उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि Altium का अलग अलग सेक्शन क्या होता है, राइट। तो Altium में पहले मैं एक ऐड करूंगा प्रोजेक्ट। ओके, फाइल पे जाऊंगा, न्यू, देन प्रोजेक्ट, तो ये लोड होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट आ गया। देन आपका प्रोजेक्ट का लोकेशन पहले सिलेक्ट करना है आपको, राइट। तो लेट से मैंने सिलेक्ट किया कोई भी एक लोकेशन, जैसे मैंने अभी मैं लेट से अभी डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए सिलेक्ट फोल्डर। ओके, तो पीसीबी प्रोजेक्ट का नाम मैं रख रहा हूँ डेमो अंडरस्कोर PCB, राइट, डेमो अंडरस्कोर PCB, देन क्रिएट। तो जैसे ही आप क्रिएट करोगे ये प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट हो जाएगा, एंड आपने जो लोकेशन पे क्रिएट किया होगा उस लोकेशन पे आप देख सकते हो एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपका। ओके, जैसे कि यहाँ क्रिएट हो गया। तो अभी मैं फिर से ओपन करूंगा प्रोजेक्ट को। देन प्रोजेक्ट में पहले मेरे को बनाना है स्कीमेटिक। तो PCB का 2 पार्ट होता है, एक स्कीमेटिक, एक PCB। स्कीमेटिक इन द सेंस, स्कीमेटिक इज द सर्किट जो जिसको आपको PCB बनवाना है। पहले हम स्कीमेटिक ड्रॉ करते हैं, लाइक द सर्किट हम ड्रॉ करेंगे, देन उसको हम PCB में लेके जाएंगे, इन कंपोनेंट्स को अरेंज करके, देन फिर हम कॉपर का जो राउटिंग वगैरह करेंगे, राइट। तो पहले मैं स्कीमेटिक डालता हूँ, स्कीमेटिक। ठीक है, सेव करिए, Ctrl+S, तो ये जाके सेव हो जाएगा आपके उसी फोल्डर में, राइट। तो अपने हिसाब से आप सारे एडजस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हो, जैसे ग्रिड वगैरह वो सब, तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अभी तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। यहाँ ग्रिड टॉगल यूनिट्स। ओके, तो ये हो गया MM में। देन ओके, देन अभी पहले कंपोनेंट प्लेसमेंट। ओके, तो मेरा एक मास्टर लाइब्रेरी बना हुआ है, मैं आपको बाद में बता भी दूंगा कि लाइब्रेरी क्रिएशन कैसे होता है, बट अभी मेरा एक मास्टर लाइब्रेरी बना हुआ है तो मैं उससे निकाल रहा हूँ डायरेक्ट। इजी होगा, जल्दी से हमें मिल जाएगा सारा मास्टर स्कीमेटिक लाइब्रेरी, राइट। देखो ये है, ठीक है, ये मेरा मास्टर स्कीमेटिक लाइब्रेरी है। तो इसमें मैं ये भी ऐड कर दूंगा स्कीमेटिक लाइब्रेरी को। इस मतलब आप जो भी कंपोनेंट यूज करते हो, राइट, लाइक प्रोजेक्ट के में, जैसे लाइब्रेरी हो गया, वो सब हो गया, तो सबको आपको तो उसी सेम फोल्डर में रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, मैपिंग में इजी होता है, और जो आपका जो मशीन है वो कंफ्यूज नहीं होगा। नहीं तो आप यहाँ रख दो, वहां रख दो, तो आप जब
लेआउट करते हो तो उसमें दिक्कत होता है, ठीक है। तो आपका लाइब्रेरी, स्कीमेटिक, पीसीबी सारे एक ही फोल्डर है, एक ही प्रोजेक्ट के अंडर होने चाहिए, ठीक है। तो अभी फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ डेस्कटॉप में, मेरा डेमो पीसीबी में। पहले इन दोनों को मैं पेस्ट करूंगा, देन मैं अल्टीएम में जाऊंगा, देन मैं करूंगा ऐड एग्जिस्टिंग टू द प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट फाइल को खोल लेगा। देन इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों अभी पीसीबी में ऐड हो गए, ओके, मतलब मेरे प्रोजेक्ट में। अभी मैं इसमें मास्टर स्कीमेटिक लाइब्रेरी खोलूंगा, मास्टर पीसीबी लाइब्रेरी खोलूंगा। तो ये मास्टर स्कीमेटिक लाइब्रेरी में देखो क्या क्या है, सब बेसिक चीजें हैं। तो इस पे पहले मैं ESP32 उठाऊंगा यहाँ से, इसको मैं प्लेस करूंगा अपने वहाँ पे। जस्ट कैसे करना है, स्कीमेटिक लाइब्रेरी खोलना है, कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, देन प्लेस पे जाना है। आप ये सब आपको धीरे धीरे सीखने मिलेगा कि कंपोनेंट को कैसे, स्कीमेटिक सिंबल कैसे बनाते हैं, लाइब्रेरी में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो सब, ठीक है। देन यहाँ पे और आप देख सकते हो हमारे पास वो AMS 1117 नहीं है। तो यहाँ पे ना मेरे पास एक टूल है मेरे इस पे इंटीग्रेटेड, वो मैं आपको सिखा दूंगा कि उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अभी के तो पहले कर लेते हैं एक बार, ठीक है। AMS 1117, ठीक है, सर्च किया मैंने। तो ये क्या होता है कि बेसिकली सर्वर से डायरेक्टली जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए उसका सिंबल, फुटप्रिंट, सारा चीज आपको उठा के दे देता है। तो ये मेरे को मिल गया है, मैं अभी देख लेता हूँ मेरे को क्या यूज करना है। AMS 1117 का 3.3 वाला यूज करना है, तो मैंने सिंपल किया ऐड टू डिजाइन, राइट। तो ये जो टूल है, जो एक्सटेंशन है, इसी का एक लाइब्रेरी, उसका अपना एक लाइब्रेरी बना होता है, राइट। तो ये सारा उस पर सेव हो जाएगा, तो आपको वहां से कॉपी करके आपके लाइब्रेरी में डालना पड़ेगा, देन यू कैन यूज इट, ओके। तो ये अभी वहां पे जनरेट हो रहा है एंड कॉपी हो रहा है, ओके। ठीक है, तो ये कॉपी हो गया है, वहां पे जनरेट हो गया है, उसको मैं खोल लेता हूँ। जैसे ये है AMS, ये हो गया, इसको मैं सिलेक्ट किया, इसको मैंने मास्टर लाइब्रेरी में पेस्ट किया, एंड देन मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। कैसे एडजस्ट करूंगा ये सब मैं आपको बताऊंगा बाद में, बस अभी मैं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल दे देता हूँ। जैसे इनपुट इधर से आता है, हम जनरल इधर से इनपुट आके इधर से आउटपुट है, तो फ्लो यूजर को बताने की ये फ्लो पे हमारा सर्किट चल रहा है। तो आई विल जस्ट मेक माई कंपोनेंट ओरिएंटेशन अकॉर्डिंगली कि यूजर को समझ आ जाए कि फ्लो कैसा है, राइट, एंड दिखने में भी अच्छा लगे। लुक एंड फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई देखे तो बोले कि यार वाह यार अच्छा डिजाइन बना है, ओके। मैं इसको फिर से मैं प्लेस करूंगा, ठीक है। देन जैसे हमने इसका देखा था, इसका पहले तो ये इसका सर्किट हम कंप्लीट कर लेते, राइट। तो इसका जैसे मैंने देखा था, क्या था हमारा कि इनपुट होगा, अब पहले हमें इनपुट देना है 5 वोल्ट से, तो इनपुट आएगा एक कनेक्टर से, तो उसके लिए एक मास्टर स्कीमेटिक लाइब्रेरी से एक 2 पिन का कनेक्टर हम उठा देते हैं, राइट। 2 पिन कनेक्टर है अपने पास, जस्ट प्लेस, जस्ट मैंने किया प्लेस, ओके। एक्स एक्स करोगे तो एक्स के अराउंड मिरर हो जाएगा वो, ठीक है। 2 पिन का एक कनेक्टर लगाया मैंने, देन ये 2 पिन के कनेक्टर से क्या बन रहा है, 5 वोल्ट बन रहा है, तो वो हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ से 5 वोल्ट बन रहा है। तो यहाँ से एक पावर पोर्ट उठाएंगे, ठीक है, बार स्टाइल पावर पोर्ट, वो जैसे ऊपर ऑप्शन होता है हमारा, वहां से जस्ट क्लिक देयर बार स्टाइल पावर पोर्ट, ओके। तो ये GND लिख के आता है, ग्राउंड के लिए होता है, आप इसको एडिट कर लेना। विल एडिट दिस, हो रहा है। GND की जगह हम करेंगे 5 वोल्ट, यूजर को पता चलेगा कि दिस इज ए 5 वोल्ट पिन, ओके, 5 वोल्ट। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, तो ये पता चल गया कि ये 5 वोल्ट का इनपुट है, ओके। तो अभी क्योंकि ये एक ये है,
पावर लाइन है, तो इसमें हमें नॉइज बहुत आने का चांसेस है। एंड ऐसे भी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है तो नॉइज का चांसेस रहता ही है, ठीक है। तो लाइक नॉइज कैन बी एनीथिंग, लाइक ड्यू टू उसके आसपास जो कंपोनेंट है उसके लिए, या फिर एनवायरनमेंट के वजह से कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन, डिटेल में देखेंगे सारा चीज, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन विल यूज सम कैपेसिटर, ठीक है। तो मैंने एक 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लिया है, एंड और स्मूथ करने के लिए आई विल ऑल्सो यूज अनदर 0.1 माइक्रोफेरेड इन पैरेलल, 0.1, ठीक है। ओके, 0.1 लगाया सुंदर दिखाने के लिए। इसको मैं ले आता यहाँ तक, इसको मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे, इसको मैंने कनेक्ट किया यहाँ तक। थोड़ा इसको आगे कर लेता हूँ। ये 5 वोल्ट वाला नेम को नीचे ग्राउंड करना, GND। सो ये ऐसे इसलिए बना है कि वोल्टेज ऑलवेज ऊपर से नीचे आता है, राइट, हाई टू लो। तो इसलिए हमने बनाया है कि वोल्टेज ऊपर रहेगा, ग्राउंड नीचे रहेगा, तो यूजर को इजीली समझ आएगा कि क्या हो रहा है। देन यहाँ ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, यहाँ फिर ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, अच्छा दिखेगा। एंड देन ये ग्राउंड को इधर ले आया, इसके ग्राउंड के साथ। देन फिर V out is 3.3 वोल्ट, ओके। तो ये हमने 3.3 वोल्ट लगाया। देन सेम आउटपुट पे में भी, जैसे इसका डेटा सेट आपने अगर देखा होगा तो उसने बोला था ना कि आउटपुट पे वी हैव टू यूज 22 माइक्रोफेरेड। हाँ, आप देखो ये 22 माइक्रोफेरेड, ठीक है, आउटपुट पे। तो वी हैव टू यूज दैट ओनली। कि रिकमेंडेड जो होता है, दे आर लाइक ट्रायल एंड टेस्टेड। तो 22 एंड वही पैरेलली एक 0.1 माइक्रोफेरेड। तो ये नेमिंग कन्वेंशन क्या है, कैसे है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। जस्ट की है एक बेसिक सा वो टास्क है, वो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये भाई हमारा 3.3 वोल्ट बन गया, राइट। तो ये 3.3 वोल्ट का हम इनपुट दे देंगे इस पे, ESP पे। तो ESP पे, बट ESP पे भी हमें फिल्टर कैपेसिटर देना पड़ेगा। एनेबल पिन को डायरेक्ट, ये एनेबल पिन जो होता है, ये रीसेट का पिन होता है, ये हम देखेंगे इसको कैसे डील करना है, राइट। तो अभी आपको 3.3 वोल्ट दे दिया हमने। तो ये 3.3 वोल्ट के साथ कितने का कैपेसिटर रहेगा, कैसा कैपेसिटर रहेगा, वो आपको डेटा शीट में मिल जाएगा, राइट। वो आपको यहाँ मिल जाएगा। एक इसमें यूज होता है, ये देखो ये है, इसमें यूज होगा 3v3, एक 10 UF, एक 0.1 UF, ठीक है, 10 UF, एक 0.1 UF। देन रीसेट पिन को क्या करना होता है एंड बूट पिन को क्या करना है, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। बूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यहाँ पे कहीं पे होगा। ये है बूट चिप, बूट मोड नहीं, यहाँ नहीं, ये है बूट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। यहाँ पे लिखा है, ये पढ़ लो आप। ठीक है, GPIO 9 हमारा बूट पिन है, देख लो फिर भी आप। GPIO 9 हमारा बूट पिन है, ठीक है। तो ये इसको हमें 1010 ऐसे करना पड़ता है बूट के लिए, ठीक है। ये देखो चिप बूट मोड कंट्रोल, हमें डाउनलोड बूट मोड पे जाना है, ठीक है। तो GP क्या करना है, GPIO 2 को हमें पुल अप करना है, GPIO 8 को भी पुल अप करना है, GPIO 9 को पुल डाउन करना है। बट बाय डिफॉल्ट GPIO 9 पुल अप होके रहना चाहिए, ठीक है। और जब हमें ये चाहिए हम पुल डाउन करेंगे। तो बेसिकली क्या है, आप इन दोनों को पुल अप करके रखो, एंड GPIO 9 आपका डिफाइन करता है क्योंकि बूट मोड, तो उसको आप छोड़ सकते हो। तो आपका जो प्रोग्रामर है वो आपको
डिफाइन करके दे देगा, ठीक है, जो मतलब हम जो प्रोग्रामर यूज करते हैं, ठीक है। या फिर आप बाय डिफॉल्ट पुल अप करके रख सकते हो, एंड देन जब भी बूट मोड पे जाना होगा वो आपका प्रोग्रामर उसको पुल डाउन कर देगा, या फिर आप उसको फ्लोटिंग भी छोड़ सकते हो, और फ्लोटिंग छोड़ना इज नॉट ए गुड ऑप्शन। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ये पुल अप है, वन ओके है, तो इसको हमें कुछ करना नहीं है, ये सारा फ्लोटिंग हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पुल अप करके छोड़ देंगे, फिर पुल अप नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि GPIO2 एंड GPIO8 इशू क्रिएट करता है, तो इस केस में हम छोड़ देते हैं। जब हम डिटेल में देखेंगे ESP बेस्ड, तो उसके और एक दो रेफरेंस होते हैं, वो मैं पढ़ के आपको दिखा दूंगा कि हम क्यों करते हैं। जनरली हमारा क्या प्रैक्टिस होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का, GPIO2 GPIO8 दोनों को हम पुल अप रखते हैं, GPIO9 को पुल डाउन करके रखते हैं। जब हमें पुल नहीं, GPIO9 को भी पुल अप करके रखते हैं। जब हमें बूट मोड पे जाना होता है, GPIO9 को पुल डाउन करोगे तो ऑटोमेटिक बूट मोड पे एंटर कर जाता है, राइट। इसका एक और रेफरेंस मैनुअल है, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जैसे यहाँ पे है उसे हम करते हैं, ठीक है। GPIO2 एंड GPIO8 को पुल अप करके रखना है, GPIO9 को पुल डाउन करके रखना है, ठीक है। तो GPIO2 कौन सा है वो देख लेते हैं पहले। GPIO2 कौन से पिन पे कनेक्टेड है, देख लो। IO2 पिन 16, ओके। तो यहाँ भी लिखा होगा कहीं पे, देख लो। IO2, IO8 और IO9, ठीक है। IO2, तो ये सबको पुल अप करना है, तो पुल अप हम जनरली 10K से करते हैं, ओके। आप किसी और से भी कर सकते हो, बट जनरल जो प्रैक्टिस है वो 10K है, तो 10K का रजिस्टर उठाया मैंने, यहाँ रख दिया। टू, IO2 का पुल अप हो गया, देन IO8, IO8 एंड देन IO9, IO9, IO9 हो गया हमारा बूट पिन। उसको हम पुल अप करके रख रहे हैं, बट उसको बाद फिर हमारा प्रोग्रामर डील करेगा। IO9, तो IO9 पे मैं नाम डाल देता हूँ बूट पिन, नेट9, नेट लेवल। तो ये इससे ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये बूट पिन है। ओके, बूट, ओके हो गया। ठीक है, देन ये एनेबल पिन है। एनेबल पिन जो होता है ये रीसेट पिन होता है, तो इसको बाय डिफॉल्ट हमें पुल अप करके रखना होता है। जब आपको रीसेट करना हो, इसको पुल ग्राउंड कर दोगे तो आपका सर्किट रीसेट हो जाएगा। इसको भी सेम 10K से पुल अप कर देते हैं, ठीक है। एंड ये हो गया रीसेट, रीसेट, ओके। हो गया हमारा रीसेट पिन, ओके। सो अभी मुझे क्या करना है, रीसेट हो गया, बूट हो गया, ओके। तो प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के लिए एक 6 पिन का कनेक्टर चाहिए मेरे को। तो एक 6 पिन का कनेक्टर मैं बना लूंगा, साथ साथ 4 पिन का कनेक्टर है ही मेरे पास, उसी को मैं एडिट करके 6 पिन का बना दूंगा। 6 पिन का कनेक्टर, देन 5, 6, ओके। तो ये प्रोग्रामिंग के लिए जो जो भी यूज होता है वो मैं लिख दूंगा। जैसे अभी यहाँ पे मैं इस पे लाइन डाला, ओके। इसमें नेट लेबल्स डालना है, क्या क्या डालेंगे बताता हूँ। टॉप में रहेगा, जैसे मैं बताता हूँ, 3v3, ठीक है। देन RX,
tx reset boot boot then ground। ओके, तो अभी आर एक्स टी एक्स को पहले मुझे मैप करना है, तो आर एक्स टी एक्स को कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। आर एक्स टी एक्स ओके डन। देन ये सबको ग्राउंड करना है, ये सारे ग्राउंड पिन को, तो ये सारे ग्राउंड हो गए। ठीक है, देन ये हो गया ये प्रोग्रामिंग। तो ये जैसे जो भी हम करते जा रहे हैं इसके नीचे नीचे हम नेम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ से टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो कि प्रोग्रामिंग कनेक्टर, देन यहाँ पे आप लिख सकते हो वोल्टेज इनपुट, वोल्टेज इनपुट, देन ये हो गया। ठीक है, इसको और सुंदर कर सकते हैं बट मैं वो बता दूंगा, आगे चल के बताएंगे कि ऑप्टिमाइजेशन एंड लुक एंड फील वाइज अच्छा क्या करना है। और हमें दो तीन और टेक्स्ट चाहिए तो अभी से हम लिख लेते हैं। आई टू सी कनेक्टर, देन एस पी आई कनेक्टर, एस पी आई कनेक्टर, देन और क्या चाहिए, और एक चाहिए हमें एनालॉग एंड ओके। ठीक है, तो पहले आई टू सी कनेक्टर के लिए हमें, आई टू सी कनेक्टर के लिए चाहिए 4 पिन, 4 पिन आई टू सी कनेक्टर एक्स। ओके, तो 3v3 और ग्राउंड तो रहेगा ही, इसको मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। एस सी एल एस डी ए, जैसे कि हमें देखा था कि आप आई टू सी के पिंस को किसी पे मैप कर सकते हो, तो जस्ट कहीं पे भी आप डाल दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली हम कैसे चूज करते हैं कि जैसे जिससे हमारा पीसीबी में राउटिंग इजी हो जाए। तो अभी हम जब पीसीबी पे जाएंगे, जब बनाएंगे पीसीबी नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको मैं और आइडिया दे दूंगा कि आप कैसे इजीली सिलेक्ट कर सकते हो देन। ठीक है, ये आई टू सी कनेक्टर हो गया। ठीक है, एंड एक हमें चाहिए एस पी आई कनेक्टर, उसके लिए 6 पिन ऊपर जो बनाया था उसी को कॉपी कर लेता हूँ। प्रोग्रामिंग की जगह यहाँ आ जाएगा एस पी आई, नेम लिख लो मीशो मोसी एस सी एल के सीरियल क्लॉक सी एस। ठीक है, इस सबको भी एक लाइन पे सजाओ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है।
अभी 2 एनालॉग और 2 डिजिटल चाहिए, तो उसको मैं यहाँ मैप कर देता हूँ, ये यहाँ खाली है। इन सबको हम सिंबल एडिट करके सबको पास पास भी ले सकते हैं, लाइक I2 से सारे एक जगह और वो सारे एक जगह। वो तो हम जब आगे चल के देखेंगे, पर डेडिकेटेड जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब हम वो आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा कि कैसे करना होता है, राइट। राइट, तो इसको मैं दे रहा हूँ D1, D2, A1, A2। तो ये हमारा स्कीमेटिक रेडी हो गया, राइट। ठीक है, इसमें अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होने हैं, बट अभी क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है तो मैं नहीं करूंगा। मैं आपको बस एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए कि स्कीमेटिक कैसे ड्रॉ करते हैं, पीसीबी क्या होता है, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ये बता दिया। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे जो भी होगा। एंड एक होप आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा स्कीमेटिक का, पीसीबी का, लाइब्रेरी का एंड ऑल। पीसीबी एंड उसका हम नेक्स्ट में देखेंगे कि लेआउट कैसे करते हैं, वो सब क्या होता है जब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।